हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि बूलियन एक्सप्रेशन को 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करने के दो मेथड्स हैं। एक है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन और एक है फ्लो ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंटेशन या शॉर्ट सर्किट कोड से। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल और शॉर्ट सर्किट कोड क्या होता है। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड जंपिंग कोड और शॉर्ट सर्किट कोड को हम इसमें देखेंगे कि ये सब क्या होता है, कैसे 3 एड्रेस कोड इससे जनरेट किया जाता है। तो सपोज़ हमारे पास एक प्रोडक्शन है, S produces if E then S1, if E then S1 else S2 while E do S1। ये सारे क्या हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। इसमें ये E जो है ये बूलियन एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे फर्स्ट में अगर हम देखें कि अगर ये एक्सप्रेशन E की वैल्यू ट्रू होगी तो S1 एग्जीक्यूट होगा, इसमें अगर ये E ट्रू होगा तो S1 एग्जीक्यूट होगा और अगर E फॉल्स होगा तो S2 एग्जीक्यूट होगा। तो वाइल के अंदर जो S1 स्टेटमेंट है वो कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब इस एक्सप्रेशन E की वैल्यू ट्रू आएगी। बूलियन एक्सप्रेशन को हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक इफ़ एल्स में वाइल। तो E जो है E इज़ ए बूलियन एक्सप्रेशन टू बी ट्रांसलेटेड। E वो बूलियन एक्सप्रेशन है जिसको हमें ट्रांसलेट करना है 3 एड्रेस कोड में। वी अज्यूम दैट 3 एड्रेस कोड कैन बी लेबल्ड। यहाँ पर हम अजम्पशन क्या ले रहे हैं कि 3 एड्रेस कोड जो है उसमें लेबल्स लगे हुए हैं। जैसे हमें कोई भी लूप या फिर इफ़ स्टेटमेंट जिसमें एक बूलियन एक्सप्रेशन का यूज़ किया गया है उसको हम 3 एड्रेस कोड में रिप्रेजेंट करने के लिए लेबल्स का यूज़ करेंगे। न्यू लेबल के थ्रू क्या होगा, रिटर्न्स ए सिंबॉलिक लेबल ईच टाइम इट इज़ कॉल्ड। तो जब भी हमें कोई लेबल क्रिएट करना होगा तो हम न्यू लेबल का यूज़ करेंगे जिससे वो एक सिंबॉलिक लेबल प्रोवाइड करेगा हमें। E इज़ एसोसिएटेड विथ 2 लेबल्स। E एक्सप्रेशन जो E बूलियन एक्सप्रेशन है उसको हम 2 लेबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक E डॉट ट्रू और एक E डॉट फॉल्स। E डॉट ट्रू लेबल क्या शो करेगा, विच कंट्रोल्स फ्लो इफ़ E इज़ ट्रू। तो जब E की वैल्यू ट्रू होगी तो हम फ्लो ऑफ कंट्रोल को E डॉट ट्रू पे जंप करवाएंगे और वहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर E डॉट फॉल्स हो जाता है यानी एक्सप्रेशन बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो जहाँ पर E डॉट फॉल्स लेबल लिखा हुआ होगा हम फ्लो ऑफ कंट्रोल को वहाँ पर जंप करवाएंगे। S डॉट नेक्स्ट is a label that is attached to the first 3 address instruction to be executed after the code for S। S डॉट नेक्स्ट से क्या होगा कि जो भी S के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसके बाद कौन से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने हैं वो पता चलेगा हमें S डॉट नेक्स्ट से। जैसे यहाँ पर देखो कि ये S का कोड एग्जीक्यूट हो गया, S1 का कोड एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद हमने क्या लिखा है, गो टू S डॉट नेक्स्ट। तो S डॉट नेक्स्ट से वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर वो सारे स्टेटमेंट जो S1 कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूट होने हैं वो कहाँ पर लिखे होते हैं, S डॉट नेक्स्ट पे। अब जैसे सपोज करो हमें कोड दिया हुआ है इफ़ देन का, S प्रोड्यूसेस इफ़ E देन S1। तो इसका मतलब क्या होगा कि E डॉट कोड जो होगा इसके साथ 2 वैल्यूज़ अटैच्ड होंगी। ये जो E एक्सप्रेशन है उसको हमने क्या लिखा है, E डॉट कोड। E के साथ जो भी एक्सप्रेशन होगा वो हमारा क्या है, E डॉट कोड है। उसकी वैल्यू इवैल्यूएट होके या तो ट्रू मिलेगी, E डॉट ट्रू मिलेगी या E डॉट फॉल्स मिलेगी। अगर E डॉट ट्रू मिली तो क्या होना चाहिए, S1 का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हमने वही लिखा है कि E डॉट ट्रू में S1 डॉट कोड आएगा और E डॉट फॉल्स में उसके नीचे इफ़ के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसके सिमेंटिक रूल्स हमें कैसे लिखने पड़ेंगे, E डॉट ट्रू इक्वल्स टू न्यू लेबल। हमें एक E डॉट ट्रू का एक न्यू लेबल क्रिएट करना है और E डॉट फॉल्स पे क्या रखना होगा, S डॉट नेक्स्ट। ठीक है, S डॉट नेक्स्ट मतलब इस S स्टेटमेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो हमें E डॉट फॉल्स के कोड में रखने पड़ेंगे। यहाँ पर ये कोडिंग वो यहाँ पर कौन सी कोडिंग आएगी, जो S स्टेटमेंट के नेक्स्ट की कोडिंग होगी। तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, E डॉट ट्रू नाम का एक लेबल क्रिएट किया और E डॉट फॉल्स में हमने S डॉट नेक्स्ट को स्टोर कर दिया और S1 का नेक्स्ट कौन सा होगा, S का नेक्स्ट। S1 जब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा तो जो S के नीचे के स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, इसलिए S1 का नेक्स्ट किसके इक्वल हो गया, S के
नेक्स्ट के इक्वल। तो इस स्टेटमेंट को हम 3 एड्रेस कोड में कैसे लिखेंगे, उसका सिमेंटिक एक्शन क्या होगा, एस डॉट कोड इक्वल्स टू, सबसे पहले आएगा ई डॉट कोड, फिर पैरेलल लाइंस यूज़ करनी है, फिर लिखना है जनरेट ई डॉट ट्रू कॉलन के साथ। ये देखो ई डॉट ट्रू हमने क्या लिखा है, कॉलन है। उसके बाद क्या लिखना है इसके साथ, S1 डॉट कोड। तो जब भी हमें इस टाइप का स्टेटमेंट होगा इफ़ ई देन S1, तो हमें इस टाइप से सिमेंटिक रूल्स लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले ई डॉट ट्रू एक न्यू लेबल हम बनाएंगे, ई डॉट फॉल्स में एस डॉट नेक्स्ट के जो स्टेटमेंट्स की कोडिंग होगी वो आएगी, और S1 डॉट नेक्स्ट में भी वही आएगी, एस डॉट नेक्स्ट की कोडिंग। और फाइनली जो हमें 3 एड्रेस कोड मिलेगा उसमें सबसे पहले ई डॉट कोड होगा, फिर ई डॉट ट्रू का लेबल जनरेट होगा, फिर S1 डॉट कोड लिखा हुआ होगा। अगर हमारा कोड इफ़ देन एल्स का है, जैसे एस प्रोड्यूसेस इफ़ ई देन S1 एल्स S2, तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले देखो ई डॉट कोड आना चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू, क्योंकि पहले ये इवेल्युएट होगा तो ई डॉट कोड को चेक किया जाएगा कि उसकी वैल्यू ई डॉट ट्रू आ रही है कि ई डॉट फॉल्स आ रही है। अगर ई डॉट ट्रू आती है तो क्या करोगे आप, S1 डॉट कोड को एग्जीक्यूट करोगे और गो टू नेक्स्ट, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद एस के नीचे जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो S1 डॉट कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमने क्या लिख लिया, गो टू नेक्स्ट। यहाँ पर गो टू एस डॉट नेक्स्ट, तो एस डॉट नेक्स्ट पे जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन ई डॉट फॉल्स आया तो उस केस में ई डॉट फॉल्स पे हमने क्या लिखा है, S2 डॉट कोड। अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो S2 का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसके सिमेंटिक रूल्स हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ई डॉट ट्रू इक्वल्स टू न्यू लेबल और ई डॉट फॉल्स इक्वल्स टू न्यू लेबल। हमें दोनों ही लेबल्स चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रू होने पे S1 का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और फॉल्स होने पे S2 का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ई डॉट ट्रू इक्वल्स टू न्यू लेबल कर लिया, ई डॉट फॉल्स इक्वल्स टू न्यू लेबल कर लिया। अब S1 डॉट नेक्स्ट क्या आएगा, S डॉट नेक्स्ट, और S2 डॉट नेक्स्ट भी क्या आ जाएगा, S डॉट नेक्स्ट। फिर हमने ये लिख लिया। अब फाइनली हमें इसके लिए जो 3 एड्रेस कोड मिलेगा उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो S डॉट कोड इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, ई डॉट कोड पहले आएगा, फिर जनरेट ई डॉट ट्रू कॉलन, ई डॉट ट्रू कॉलन करके हम इसका लेबल जनरेट करेंगे। फिर ट्रू होने पे क्या होना चाहिए, S1 डॉट कोड होना चाहिए। फिर क्या आएगा, गो टू S डॉट नेक्स्ट, फिर जनरेट ई डॉट फॉल्स और S2 डॉट कोड। ये जो आप देख रहे हो ये 3 एड्रेस कोड ही है, ठीक है। और इस 3 एड्रेस कोड को जनरेट करने के लिए जो सिमेंटिक रूल्स लिखे जाएंगे वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। सपोज वाइल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो वाइल के लिए अगर हमें 3 एड्रेस कोड लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर S डॉट बिगिन भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशंस में ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है S डॉट बिगिन। सबसे पहले क्या होगा, ई डॉट कोड इवेल्यूएट होगा, या तो इसकी वैल्यू ई डॉट ट्रू होगी या ई डॉट फॉल्स होगी। अगर ई डॉट ट्रू हुई तो, अगर ये ई ट्रू हो गया तो S1 का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हमने वही लिखा है ई डॉट ट्रू कॉलन S1 डॉट कोड। ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से रिपीटेशन होना चाहिए, तो हमने लिखा है गो टू बिगिन, गो टू S डॉट बिगिन। तो ये क्या होगा, रिपीटेशन में चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ई डॉट कोड इक्वल्स टू ट्रू होगा, और जैसे ही ई डॉट कोड इक्वल्स टू फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पर जो S के नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होने लगेंगे। सबसे पहले हमें ई डॉट S डॉट बिगिन का न्यू लेबल क्रिएट करना है, ई डॉट ट्रू का न्यू लेबल क्रिएट करना है, और ई डॉट फॉल्स में क्या रखना होगा, S डॉट नेक्स्ट, और S1 का नेक्स्ट क्या है, S डॉट बिगिन। S1 के एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से जो है लूप रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा जब तक ई डॉट ट्रू इक्वल्स टू ट्रू होगा। तो इसी S1 डॉट नेक्स्ट में अब हमने क्या रखा है, S डॉट बिगिन। अब इसका S डॉट कोड क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, जनरेट S डॉट बिगिन कॉलन, क्योंकि यहाँ पर हमें ये वाला लेबल क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमने वही लिखा है। फिर ई डॉट कोड आएगा, फिर जनरेट, ये लेबल क्रिएट होगा ई डॉट ट्रू कॉलन, फिर S1 डॉट कोड आएगा, फिर गो टू बिगिन, S डॉट बिगिन आएगा। क्या हो गया, इसका 3 एड्रेस कोड हो गया। तो ये सिमेंटिक रूल हो गया वाइल के लिए।